योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 6.3 और एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। संलग्न आकृति में यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। देखिए हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि यहाँ पे त्रिभुज ABE, तो यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। अर्थात यहाँ से देखिए ABE और यहाँ से ACD। देखिए अगर ABE की त्रिभुज की भुजा हम AB लेते हैं, क्या लेते हैं AB, इस पूरी बड़ी भुजा को, और इस त्रिभुज की बड़ी भुजा लेते हैं AC, तो यहां से हमें मिलेगा AB बराबर क्या हो जाएगा AC। किस नियम से? बाई CP/CT से। ठीक है, CP/CT क्या होता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर जा चुके हैं तो हम वहां से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर कर सकते हैं। यही आपका CP/CT नियम है। ठीक है, तो यहां से देखिए AC को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा AB बटे AC बराबर 1। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। ठीक है, अब यहां से देखिए पुनः AB बराबर हो गया AC के। अगर हम पुनः बात करें इस त्रिभुज की, तो भुजा AE जो होगी, ठीक है, भुजा AE बराबर होगी AD के, और यहां से इधर लाइए तो AE बटे AD बराबर हो जाएगा 1। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड होगा, और यहां भी किस नियम से? बाई CP/CT से। ठीक है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए AB बटे AC बराबर यहां से AE बटे हो जाएगा AD। ठीक, यहां से देखिए AE को इसके नीचे लाइए तो यहां से हम लिख सकते हैं AB बटे AE बराबर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा AC बटे AD। तो यहां से हम इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड इसको मत मानिए, थोड़ा सा और आगे लिखते हैं फिर मानेंगे। देखिए यहां पे चूंकि AE और AD बराबर है, AE और AD बराबर है, इसलिए हम इनको चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे AE है तो यहाँ पे AD लिखेंगे, यहाँ पे AD है तो यहाँ पे AE लिखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हमें, तो यहां से हो गया AC बटे AE। देखिए ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें संगत भुजाओं का अनुपात लेना है और उन त्रिभुजों की भुजाओं को लेना है जिनको हमें समरूप सिद्ध करना है। देखिए अगर हम AB और AE को ले रहे थे तो AB इस त्रिभुज की भुजा है और AE यहां की भुजा है, तो इसका अनुपात देखिए हमेशा जब अनुपात लिया जाता है तो संगत करेस्पॉन्डिंग मतलब साइड का लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अब अगर बात करें तो AB ये बड़ी भुजा है और इस भुजा का अनुपात छोटी भुजा से, यानी जिन जिन त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है उन्हीं त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज हमें सिद्ध करना है AD है, ADE, और एक त्रिभुज क्या है ABC। तो हमें एक छोटी भुजा यानी छोटी त्रिभुज की भुजा चाहिए और एक बड़ी, तो बड़ी त्रिभुज की भुजा AB हो गई और छोटी त्रिभुज की भुजा AD चाहिए, इसलिए हम ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है, यानी ये चेंजिंग किया है। ठीक है, तो चलिए इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड मान लेते हैं। अब हम चलते हैं जिस त्रिभुज को सिद्ध करना है उसकी तरफ। ठीक है, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में
देखिए अगर हम बात करें त्रिभुज ADE और ABC की, तो देखिए ADE की भुजा, देखिए AD और AB, तो यहां पे देखिए बड़े वाले त्रिभुज ABC की भुजा AB और इसकी छोटी भुजा AD, यहां देखिए अनुपात दिया गया है बराबर AC, यानी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AC और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AE का अनुपात बराबर है। अर्थात हमें जिन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है उनकी दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। देखिए अगर हम बात करें तो ये भुजा इसके अनुपात में AB के और AE भुजा AC के अनुपात में, और देखिए इन्हीं दोनों साइड के बीच का जो एंगल होगा ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहां लिखेंगे कोण ये बराबर कोण ये, यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ। ठीक, देखिए दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का एंगल बराबर है, तो यहां पे कौन सा समरूपता नियम होता है, अतः एस समरूपता से त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AD, एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ, QR तथा मध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। यानी हमारे पास ये फिगर दिया गया है, हमारे पास दो त्रिभुज ABC और PQR है, इनकी भुजा AB, BC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजा PQ, QR तथा मध्यिका PM के साथ समानुपाती है। ठीक है, तो पहले यहां लिखते हैं। देखिए हमें दिया क्या गया है, यहां पे हमें दिया गया है AB, ठीक है, BC और मध्यिका AD का अनुपात किससे लिया गया, दूसरी त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR और यहां से मध्यिका PM से लिया गया है। ये क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, कह रहे हैं कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है PQR की। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां से हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और यहां से देखिए अब हम चलते हैं प्रमाण की तरफ। देखिए हमें यहां दिया गया है AB बटे PQ, तो पहले इसको लिख लेते हैं, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR और बराबर AD बटे PM। ये हमें दिया गया है। यहां से देखिए हम ABC और PQR को समरूप सिद्ध कर सकते हैं जब हमारे पास या तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उस दोनों भुजाओं के बीच का एंगल बराबर हो दोनों त्रिभुज में। ठीक है, तो यहां से हम करेंगे क्या, देखिए ये हमारी AD और PM मध्यिका है। मध्यिका का मतलब होता है किसी त्रिभुज की किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा मध्यिका कहलाती है। इसका मतलब ये AD जो है BC को दो बराबर भागों में बांट देती है। इसका मतलब BD बराबर CD और यहां से QM बराबर MR। ठीक है, तो चलिए
यहां से हम इसको लिख सकते हैं AB बटे PQ बराबर, देखिए हम BC का हाफ कर देते हैं और अगर QR का भी हाफ कर दे तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा AD बटे PM। देखिए यहां पे हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हम हाफ क्यों बनाए हैं, क्योंकि हाफ इसलिए बनाया है क्योंकि हमें ये साइड और ये साइड का अनुपात चाहिए। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे AB बटे PQ बराबर, ठीक है, हाफ BC को हम लिख सकते हैं BD, क्या लिख सकते हैं BD, और यहां से हाफ QR को लिख सकते हैं QM, क्या लिख सकते हैं QM। ठीक है, और यहां से देखिए AD बराबर यहां है PM। देखिए यहां से हमें मिला क्या, AB का अनुपात PQ से है और BD का अनुपात QM से लिया गया है और AD का अनुपात PM से लिया गया है और तीनों का अनुपात बराबर है। इसका मतलब त्रिभुज ABD और PQM ट्रिपल S समरूपता के नियम के अंतर्गत समरूप होंगे। तो यहां लिखेंगे अतः SSS समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप होंगे त्रिभुज PQM के। देखिए जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो गया तो बताइए समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q। ठीक है, कोण B बराबर कोण Q। ठीक है, यहां पे लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं हम, या रहने दीजिए इसको, आप लोग लिख लीजिएगा समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। अब चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए इसके बाद हम यहां लिख देते हैं, तो इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC और PQR को समरूप। तो चलिए चलते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में देखिए क्या क्या बराबर है। देखिए AB और PQ का अनुपात बराबर है किसके, AD और PM के अनुपात से। ठीक है, तो यहां से AD और PM के अनुपात से। अब देखिए हमें इनको नहीं लेना है क्योंकि ये BC जो है यहां तक आती है रेखा और QM भी यहां तक आती है। ठीक है, तो इनका अनुपात हमें नहीं लेना है, तो हमें लेना क्या है, यहां इस भुजा और इस भुजा। ठीक है, देखिए यहां से AB ये भुजा है, PQ से अनुपात लिया गया है और AD, देखिए AD ये है PM से, सॉरी यहाँ पे AD को नहीं लेंगे, इसको AD को नहीं लेंगे क्योंकि हम बड़ी भुजा को समरूप सिद्ध कर रहे हैं, तो हम लेंगे BC को। तो यहां से BC और यहां पे लेंगे QR। ठीक है, तो इसका अनुपात इसके साथ, इस बड़ी भुजा का अनुपात इसके साथ, और इन दोनों के बीच जो एंगल है कोण B, और इन दोनों के बीच जो एंगल है कोण Q बराबर है। देखिए दो त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर है, तो यहां पे कौन सा समरूपता लगेगा, अतः SES समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, जो कि प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। AD और PM त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की मध्यिकाएं हैं। तो चलिए हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहां से ये हमारा ABC त्रिभुज है।
इसकी मध्यिका क्या है, एडी। और दूसरी त्रिभुज जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर और इसकी मध्यिका है पीएम। ठीक है, ये चीज आपको दिया गया है। कह रहे हैं कि जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यू आर के, तो यहां दिया है चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यू आर के, तो आपको पता है कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहां से सबसे पहले हम बराबर करते हैं। देखिए यहां से हो जाएगा कोण ये बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। ठीक, अब यहां से देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, ये देखते हैं AB और बटे PQ, AB बटे PQ यानी इसका और इसका अनुपात बराबर होना चाहिए AD और PM के यानी मध्यिकाओं के। तो इसका मतलब देखिए AD और PM हमें कब मिलेगा, जब हमारे पास ABD और PQM समरूप सिद्ध हो चुका होगा तब। ठीक है, तो देखिए यहां से यहां पे हम करते क्या है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी समानुपाती होती हैं। तो यहां से हमारे पास रिलेशन क्या निकल सकता है, देखिए AB बटे PQ बराबर AC बटे PR और बराबर BC बटे QR। क्योंकि आपको पता है कि समरूप त्रिभुजों में दो गुण पाए जाते हैं, एक उनकी संगत कोण बराबर होते हैं और एक उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये दोनों चीजें हम यहां लिख दिए। अब हमें जिस चीज की जरूरत होगी हम उसको लेंगे। चलिए यहां पे लिखते हैं। देखिए सबसे पहली बात AB का अनुपात किसके साथ है, PQ पे, और यहां से देखिए BC का अनुपात QR से है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं BC का QR से। देखिए हमें AC की जरूरत नहीं है, ठीक है, और ना PR की जरूरत है, तो इसको हम साइड में कर देते हैं, यानी इसको नहीं लिखते हैं। देखिए BC को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए ये हो जाएगा PQ और यहां हम कर देते हैं हाफ BC, ठीक है, और यहां भी हाफ QR। देखिए जब दोनों में हाफ से गुणा करेंगे तो इनके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे फिर वही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हम इसलिए किया है क्योंकि हमें BC पूरी भुजा नहीं चाहिए, आधी भुजा चाहिए, क्योंकि मध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को, ठीक है, दो बराबर भागों में बांट देती है। तो देखिए जब BC का आधा जो होगा वो क्या होगा, BD होगा। तो यहाँ पे AB बटे PQ बराबर BC का आधा हो जाएगा BD और यहां से QR का आधा हो जाएगा QM। अब यहां से हमें देखने को क्या मिला कि त्रिभुज ABD और PQM में AB और PQ का अनुपात वही है जो AD और PM का अनुपात है। ठीक है, तो यहां से देखिए यहाँ पे AD होगा, सॉरी यहाँ पे होगा देखिए BD बटे QM का। ठीक है, यहाँ देखिए सॉरी गलती होगी, AB का अनुपात PQ से है और BD का अनुपात किससे, QM से। यहाँ पे मिल गया हमें, अर्थात त्रिभुज ABD और PQM में दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो चुका है। हम देखिए यहां से निकाले क्या है कि कोण B बराबर कोण Q, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण B बराबर कोण Q। देखिए त्रिभुज ABD और PQM की बात करें तो इसमें तीन चीजें हमें मिल चुकी हैं। देखिए AB और PQ का अनुपात बराबर है BD और QM के, और इनके बीच का एंगल भी बराबर है, यानी दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और दोनों भुजाओं के बीच के कोण बराबर है। तो यहां से देखिए यहाँ पे कौन सा समरूपता लगेगा, अतः यस ये S समरूपता से, यस या यस समरूपता से, ठीक है, त्रिभुज ABD समरूप होगा, ठीक है, त्रिभुज PQM के, त्रिभुज PQM
एम के। देखिए जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध हो चुका है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा किसके, एडी बटे पीएम के। ठीक है, एडी बटे पीएम के। और ये किस नियम से, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 25 कहाँ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो है, ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 23 की तरह है, इसलिए वो क्वेश्चन रिपीट हो गया है गलती से। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन को 23 नंबर क्वेश्चन में हम सॉल्व कर चुके हैं। तो 25 को हम नहीं सॉल्व करेंगे, हम चलते हैं 26 की तरफ। ठीक है, तो देखिए लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। देखिए एक स्तंभ है ऊर्ध्वाधर और यहाँ पे ये इसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर। कह रहे हैं इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। ये 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है कि भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। देखिए यहां पे इसकी छाया पड़ेगी, यहां पे इसकी छाया की लंबाई जो है 4 मीटर है। ठीक है, और इस की लंबाई 6 मीटर है। ठीक है, कह रहे हैं कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। देखिए यहां पे मीनार है, देखिए यहां पे अगर आपका सूर्य है तो छाया आपका यहां पड़ेगा, इस स्तंभ का और इस मीनार का यहां पे पूरा पड़ेगा। देखिए तेरे मीनार की छाया की लंबाई जो है वो कितनी है, टोटल 28 मीटर है। यानी यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 28 है। चलिए हम इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, देखिए आपको एक बात बता दें कि यहाँ पे स्तंभ और मीनार दोनों पृथ्वी पर लंबवत खड़े होंगे, क्योंकि जब भी दीवार बनाई जाती है तो पृथ्वी के लंबवत होती है, या जब भी मीनार बनाई जाती है तो पृथ्वी के लंबवत होती है। इसका मतलब जब ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, और यहां से देखिए तो इस प्रकार ये दोनों रेखाएं AB और DE समांतर होंगी। ठीक है, तो जब समांतर होंगी तो ये कोण इसके बराबर संगत कोण से और ये कोण इसके बराबर संगत कोण से, और यहाँ पे कोण सी जो है दोनों त्रिभुज में, ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे त्रिभुज CDE और ABC समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज CDE तथा त्रिभुज ABC समरूप है, अतः देखिए अगर इस बड़े त्रिभुज की ये भुजा AB लेते हैं अर्थात लंब लेते हैं, तो छोटे त्रिभुज CDE की भुजा DE लंब लेंगे। ठीक है, अगर बड़ी भुजा यानी बड़ी त्रिभुज की भुजा CB लेते हैं यानी आधार लेते हैं, तो यहां से BC लिखेंगे, और छोटी त्रिभुज की जो आधार होगी वो लिखेंगे C। ठीक है, यहां से हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो माना मीनार की ऊंचाई h है। ठीक है, हमें h की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, AB का मान देखिए कितना है, AB हम माने हैं h, और D यहां देखिए D जो है दिया है 6,
और यहाँ BC, देखिए BC की टोटल लंबाई है 28 और CE की लंबाई है 4। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 4 सत्ते 28 और यहाँ से हो जाएगा h बराबर 6 सत्ते 42। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 42 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी होगी? 42 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। ये हमारा आंसर है।